वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर चुके हैं या आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बिगिनिंग ईयर में या फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप इच्छा रखते हैं कि आपको भी गेट का एग्ज़ाम देना है स्कोर कार्ड लेकर के, उसके बेसिस पे या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप कहीं पीसीयू में जॉब करना चाहते हैं, अगर ऐसा आपका भी माइंडसेट है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में गेट बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एग्ज़ाम्स का पैटर्न होता है, किस क्या इसका सिलेबस होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्कोर ले लेते हैं, स्कोर कार्ड आपके पास हो जाता है, क्वालिफाई आप हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ के डोर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या तो आप पास आउट हो चुके हैं या फिर आप प्रिपेयरिंग में हैं या फिर आपने 2 सेमेस्टर से एग्ज़ाम दे रखा है, तो आप गेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि गेट का एग्ज़ामिनेशन है क्या और इसका क्या मतलब होता है। तो ये पूरा आपको 2024-2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है। और इस बार गेट का जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी रुड़की करा रही है, तो हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि गेट का एग्ज़ाम होता क्या चीज़ है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया हुआ है कि गेट क्या चीज़ है। गेट का मतलब यहाँ पे है कि बेसिकली ये एक ऐसा एग्ज़ाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग जिसका फुल फॉर्म है। और ये टेस्ट आपको कराया जाता है मास्टर्स मींस एमएससी मींस एमटेक करने के लिए या फिर एमएससी करने के लिए और फिर आपको पीएचडी करने के लिए। दो चीज़ों के लिए ये आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। नॉर्मली ये एग्ज़ाम स्टार्टिंग में इनिशियली सिर्फ जितने भी आईआईटी कॉलेजेस हुआ करते थे और इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट हुआ करते थे बीटेक वालों के लिए, उनके लिए कराया जाता था कि बीटेक अगर आपने कर लिया है और अगर आप एमटेक करना चाहते हैं किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज से, तो फिर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्कोप बढ़ता चला गया और अभी राइट नाउ आज के डेट में साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, ह्यूमैनिटी हो और इंजीनियरिंग हो, सभी स्ट्रीम के पेपर को इंक्लूड किया गया है गेट में। और आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने पेपर को चूज़ कर सकते हैं और स्कोर कार्ड एग्ज़ाम दे करके स्कोर कार्ड आप ले सकते हैं। तो सिंपली गेट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम है जो कि आपको दो चीज़ों के लिए कराई जाती है, मास्टर्स डिग्री करने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, राइट। ये एग्जामिनेशन आपका ज्वाइंटली जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मींस आईएससी बेंगलुरु एंड 7 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईआईटी मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की के द्वारा कंबाइंडली क्या किया जाता है, कराया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा वो है। इसमें 7 आपके आईआईटी कॉलेजेस हैं और एक आईएससी बेंगलोर है। इनको मिला करके ये कमेटी है और यही कमेटी पूरा हर बार सर्कुलेट करती रहती है गेट के एग्ज़ाम को कराने के लिए, राइट। इसके साथ हम यहाँ पर आते हैं कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से आपको स्कोर कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। गेट के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इसके साथ साथ में इनका जोन पूरा दे रखा है कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से आईआईटी काम करती है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया को 8 जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 1 जो कि आईएससी बेंगलुरु है। इस तरीके से वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गेट का स्कोर कार्ड अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यूज़ ऑफ गेट स्कोर कार्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे ऐसे पीएसयू हैं, दैट इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन सेवरल पब्लिक सेक्टर यूनियन लाइक एज यूज़ किया जाता है गेट का स्कोर कार्ड। वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और अपने यहाँ जॉब देने की बात करते हैं। ये पीएसयूज गवर्नमेंट बॉडी होती हैं और यहाँ पे आपको जो जॉब मिलता है वो गवर्नमेंट भी मिल सकता है। तो क्या क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। बहुत सारा आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप एएआई बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम सीआरआईएस, सिनैप वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सीबीपी। इस तरीके से इतना सारा आपको यहाँ पे पीएसयू का नाम दे रखा है। ओएनजीसी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, यहाँ पे दे रखा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, और इसके बाद ओपीजीसी भी दे रखा है, एनटीपीसी भी दे रखा है। ये सारे पॉपुलर नेम हैं जिनको कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में स्कोर कार्ड गेट का ले लेता है, पास आउट हो जाता है, तो इन सारी पीएसयूज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उनको देखते रहिए।
स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल के लिए होती है। 3 साल आप उसको वैलिड माना जाता है और आप आसानी से उसको यूज करके कहीं आप मास्टर्स डिग्री में एनरोल हो सकते हैं या फिर पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप मास्टर्स डिग्री में मीन्स एमटेक वगैरह में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको उस आईआईटी का जो फेलोशिप होती है वो दी जाती है। और अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं और पीएचडी किसी यूनिवर्सिटी में या फिर आप आईआईटी में एनरोल होते हैं तो जो जेआरएफ की आपको फेलोशिप होती है वही फेलोशिप आपको यहाँ पे भी मिलता है। राइट नाउ जो जेआरएफ की फेलोशिप है वो आपको 37,000 मिलता है पर मंथ। राइट, इतना फेलोशिप आपको यहाँ पे मिलता है पीएचडी में अगर आप इनरोल होते हैं तो ये तो है आपकी गेट के स्कोर कार्ड का यूज़फुल कि आप कहाँ कहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और गेट के बारे में आपको यहाँ पे दे रखा है तो क्या सिस्टम होगा। फॉर्म अभी ओपन हो चुका है 28 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ये 24 आपको डेट पहले का दिया हुआ बट अब चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डेट आपका एग्ज़ाम का कब होगा और किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी आपको दे रखा है जनवरी 2 को हो जाएगी, 1 फरवरी को, 2 को, 15 को, 16 को, ये 4 डेट में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपका 19 मार्च को ही हो जाएगा। सब कुछ प्री डिसाइडेड है। गेट का ये बड़ा अच्छा चीज़ है, एकदम डिसाइडेड डेट होता है, उसी डेट पे सब कुछ काम होता है। तो 28 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा और 26 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट होगी। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जनवरी में एडमिट कार्ड मिल जाएगा और मतलब कि अवेलेबिलिटी हो जाएगी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। 1-2 फरवरी को, फिर 15-16, 4 दिन में आपके ये एग्ज़ाम्स होंगे। 2 शिफ्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है। मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 9:30 टू 12:30 और 2:30 टू 5:30 इस तरीके से दे रखा है। मार्च में एग्ज़ाम आपका गेट का जो है वो रिजल्ट भी क्या होगा, पब्लिश हो जाएगी। स्कोर कार्ड की अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे दे रखा है कि कब से होगा। दैट इज़ 28 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, मई तक आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्कोर कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड बाई पेइंग। अगर आप 31 मई से के बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और मतलब आप नहीं डाउनलोड कर पाएँ तो फिर आपको वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपये, तब आप डाउनलोड कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आपकी क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहने वाला है और क्या-क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बायोटेक का क्या आपका रहेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द गेट एग्जामिनेशंस दे रखा हुआ है कि क्या-क्या चीज़ से आप हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस में से हम लोग यहाँ पे एमएससी की बात करेंगे कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है या आप कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए आप। मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस और इक्विवेलेंट एटसेट्रा करेंटली इन द फर्स्ट ईयर और द हायर ऑफ द ऑलरेडी कंप्लीटेड। या तो आप पहले साल में हैं या फिर आप लास्ट ईयर में हैं या फिर आपने एमएससी कर रखा है। तीनों कंडीशंस में अगर आप हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे टेस्ट पेपर की बात करें तो हमारा यहाँ पे जो होगा दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का कोड जो होगा वो बीटी है। और इसके लिए आपको क्या एग्ज़ाम्स का सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से पेपर रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है। तो पेपर का कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या पेपर होने चाहिए, किस तरीके से आप उसको दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बाकी सब्जेक्ट के कोड के बारे में दे रखा हुआ है। और अपना अपना जो है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पेपर होने होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये सारा कोड आपको यूज मतलब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दे रखा है कोड का यूज करने के लिए। यहाँ पे पेपर कोड की बात अगर करें तो पेपर कोड अपना बायोटेक इस वाले में आता है। मतलब ये वाला जो नियम रूल है हमारे लिए भी फॉलो होगा। तो पेपर कोड बीटी मीन्स यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, मतलब एक सेक्शन होगा जो कि आपके क्या होंगे, दैट इज़ द 15 मार्क्स के होंगे। राइट, यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स इन द वेरियस टेस्ट पेपर ऑफ द गेट 2025। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके मतलब 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो कि 15 मार्क्स का होगा। दूसरा सब्जेक्ट जो कंपलसरी सेक्शंस होगा वो आपका 85 मार्क्स का होगा, जिसमें पूरा बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया रहेगा। वो आपको आगे हम दिखाएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्या होगा, पेपर होगा। 100 मार्क्स में से जितना मार्क्स आप पाते हैं उसके बेसिस पे आपकी क्या बनेगी, स्कोर कार्ड बनती है। कुछ मिनिमम इनका क्वालिफिकेशन मतलब कट ऑफ भी जाता है। जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो हो सकता है 35, 32 इस तरीके से जाए। वैसे अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या होता है, अलग अलग आपका कट ऑफ जाती है।
तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपकी जो समझ है पेपर का क्या है कि एक पेपर आपको होगा बायोटेक का, जिसमें आपके 2 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन होगा आपका जीए का, जनरल एप्टीट्यूड का, और एक सेक्शन होगा आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट का, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे लिखा इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, राइट। इसके बाद पेपर का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो गेट का जो एग्जामिनेशन सिटी होगा वो कहीं कहीं जगह पे मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहता है। एप्लीकेशन आपको कैसे भर पाएंगे ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें फ़ी की बात अगर करें, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ी मात्र सिर्फ 900 रुपये है। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1800 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। लेट पेमेंट लगा करके आप 2300 और इनके लिए 1400 रुपये का फॉर्म है। तो अगर आप जो रेगुलर फॉर्म का पीरियड है मीन्स आपको 24 नहीं, यहाँ पे 28 कर लीजिएगा। 28 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर तक के लिए तो आपको सिर्फ 1800 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली इस लेफ्ट साइड पे जाना है और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपको बहुत आसानी से वहाँ पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा कि किस तरीके से हम आप फिल कर पाएंगे, राइट। और आपको कैसे वहाँ पे पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, ये सब भी आपको यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि फ़ोटोग्राफी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए फ़ोटोग्राफी का जो लेवल है वो कैसा हो, इस तरीके से यहाँ पे बना करके आपको दे रखा है। ये तरीका सही है, बैकग्राउंड ठीक हो, साफ-साफ आप दिख रही हैं। ये चारों पे जो क्लिक लगे हुए हैं वो सही तरीका है। बाकी इस तरीके से छोटा हो, चश्मा लगा हुआ हो, ब्लर हो, पीछे बहुत कुछ पेड़, झाड़ी सब कुछ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे आपने कोई ऐसे मास्क वगैरह नहीं लगा रखा हो या फिर देखिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं फ़ोटो वो गलत साइन में हैं। तो पॉसिबली जितना हो सकता है उन्होंने बना कर के दे रखा है कि आप इस तरीके का फ़ोटो ना लगाएँ। सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्नेचर आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेबल सिग्नेचर फॉर्मेट है। आपका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए। यहाँ की जैसे ब्लर हो या फिर पूरी तरीके से बड़ा लिख कैपिटल में लिखा हुआ हो या फिर आप सही तरीके से यूज ना हो रहा हो या फिर दूसरे किसी पेन का आपने यूज कर लिया हो या ये बॉर्डर के बाहर हो गया हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे फॉर्म में आपको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं और किस तरीके का फ़ोटो आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशंस के बारे में दे रखा है कि ड्यूरेशंस कितना होगा, कैसे होगा। ऑल द टेस्ट पेपर्स ऑफ द गेट एग्जामिनेशंस विल बी 3 आवर्स। आपको 3 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा। 4 घंटे का केस जो कैंडिडेट आपके वैसे हैं मतलब पीजी की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 4 घंटे का 1 घंटे का टाइमिंग है। कंसिस्टिंग ऑफ 65 क्वेश्चंस फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। आपको टोटल 65 क्वेश्चन दिए जाएंगे 100 मार्क्स के और 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है, राइट। और यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू ऑक्यूपाई देयर अलॉटेड सीट 40 मिनट बिफोर। आपको जो भी सीट अलॉट किया गया है आप वो 40 मिनट पहले ऑक्यूपाई कर लीजिए और 30 मिनट के बाद आप 30 मिनट्स इंस्ट्रक्शंस मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आपको सारा स्टार्ट करने का जो इंस्ट्रक्शंस होगा वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दे रखा है कि क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में आता है, राइट। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मींस मोर देन वन वाले, और न्यूमेरिकल ऑप्शंस आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जहाँ पर आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा कि हाँ ये वैल्यू हमारी 28.5 आ रही है या 29, मतलब जो भी वैल्यू आपका आ रहा होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का क्या होगा यहाँ पे, कैरी 1 और 2 मार्क्स ईच इन ऑल ऑफ द पेपर ऑफ द सेक्शंस। दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर एंड ईच विल बी हैवी चॉइस ऑफ 4। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये आपके 1 नंबर के या 2 नंबर के हो सकते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से कोई एक ही क्या होगा आपका सही होगा। नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग चूज एन आंसर इस एमसीक्यूज में आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/3 का क्या होगा नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल ऑफ एमसीक्यू यहाँ पे आपको दे रखा, जैसे विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग गेट 2025। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे मान लीजिए ABCD यहाँ पे दे रखा है। IIT रुड़की आपको करा रहा है तो आप ऑप्शन इस पर लगा दीजिए। अगर आपने गलती से कोई एज में लगा दिया तो 1/3 आपको क्या होगा नेगेटिव मार्क्स होगा वो माइनस हो जाएगा। हियर करेक्ट आंसर इज ओनली ए। तो यहाँ पे चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो अगर आपने सही लगाया तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी।
मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का नेचर कैसा होगा यहाँ पे आप देख लीजिए। कैरी 1 और 2 मार्क्स, ये भी या तो 1 नंबर का या 2 नंबर का होगा। ईच MSQ विल हैव चॉइस ऑफ 4 आंसर्स एंड आउट ऑफ विच वन और मोर देन वन चूजेस इज करेक्ट। अभी तक आपने यहाँ पे चार जो ऑप्शंस देखे उनमें चार में से कोई सिर्फ एक सही था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इन चारों में से आपका एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इन क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका सही होता है तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा, गलत होता है तो कोई भी नंबर यहाँ पे कटेगा नहीं आपका, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर स्टेट्स इन इंडिया, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, चेन्नई। तो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे ये अभी दे रखा है तो उत्तराखंड भी आपका स्टेट है, उड़ीसा भी आपका है और वेस्ट बंगाल भी है। चेन्नई कोई स्टेट नहीं है, ये आपका सिटी का नाम है। तो यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शंस क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दे भी रखा है, हियर द करेंट आंसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ A B and C। द कैंडिडेट, अगर आपने A B C तीनों लगाया फिर तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर गलती से भी आपने ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी नहीं लगाया, या ए और बी लगा दिया तो गलत ही माना जाएगा और उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। न्यूमेरिकल टाइप के आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट में आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होंगी और वहाँ पर आपको लिखने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कंप्यूटर पे कि आप उसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करके जो भी आपका अप्रोप्रिएट आंसर आता है आप उसको वहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और पेपर का आपने पैटर्न देख लिया और पेपर के पैटर्न देखने के बाद हम लोग अब आएंगे यहाँ पे, दैट इज मार्किंग स्कीम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड क्वेश्चंस। जनरल एप्टीट्यूड जो होगा वो इन ऑल द टेस्ट पेपर, ये आपका जो होगा 15 मार्क्स कंटेन करेगा, जो कि पहले ही आपको बता दिया मैंने। जिसमें आपको दे रखा है कि इंक्लूड 5 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स, मतलब जो 15 नंबर होगा उसमें से 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1 मार्क्स के होंगे, टोटल 5 नंबर का हो गया। और 5 जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 10 नंबर का हो गया। तो 15 मार्क्स को डिवाइड किया गया है इस तरीके से, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। 1 नंबर वाला क्वेश्चन में कितना होगा, 5 होगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 10। इसका नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज द 5। तो मिलाकर कितना हो जाएगा, 15। तो 15 नंबर के क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया 2 सेक्शन में। 1 to 5 जो होगा वो 1 नंबर का होगा और 6 to 10 जो होगा वो 2 नंबर का होगा, राइट। क्वेश्चन पेपर अदर देन AR GE Excel, तो यहाँ पे हमारा नहीं है। इसका मतलब हमारा हमारा मतलब बायोटेक्नोलॉजी है, मीन्स BT है, तो इसी पैटर्न को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। क्वेश्चन पेपर अदर देन मतलब इनके अलावा। These papers would contain 25 questions carrying 1 marks, that is subtotal marks, and 30 questions from each subtotal marks consisting of MCQ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको बाकी सारे पेपर का दे रखा है किस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे बायोटेक पर आ जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का क्या पेपर का हिसाब किताब रहेगा। ये लाइफ साइंस के लिए हो गया और इसके साथ साथ में गेट का जो स्कोर कार्ड है वो है, और सिलेबस यहाँ पे आप कैसे स्कोर कार्ड को आप देख वो करेंगे ये भी आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो कि आपकी बात का चीज़ होगा। सर्टिफिकेट के लिए है। और इसके साथ में अब यहाँ पर आ जाते हैं सिलेबस को लेकर कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। डेयरी एंड फूड 52। ये है हमारा पूरा बायोटेक का सिलेबस। और बायोटेक के सिलेबस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें लीनियर अलजेब्रा होगा, कैलकुलस होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे, और इसके साथ साथ में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स होगा, फिजिकल न्यूमेरिकल मेथड्स होंगे। ये मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन होगा। बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट को ध्यान देना होगा कि बायोटेक के अलावा उनके पास मैथ का भी पेपर आएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। सेक्शन 2 में आपको जनरल बायोलॉजी है, जिसमें पूरा बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है। और इसके साथ साथ में सेक्शन 3 में आपका जेनेटिक्स एंड सेल मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी है। और इसके बाद आपका सेल बायोलॉजी है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। सेक्शन 4 में फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, दैट इज इंजीनियरिंग इन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स एंड बायोजेनेटिक्स, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस।
इसके साथ साथ में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको पूरा इंजीनियरिंग दे रखा है। आप स्टूडेंट पूरा का पूरा फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी आपको दी हुई है। प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब्स है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अंदर टूल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको आरडीटी दे रखा है, मॉलिकुलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स, कंसिस्टेबल टूल्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो इतना सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना होगा, साथ साथ में जीए का जो पेपर होगा वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई वो क्या, कि अगर आपकी एमएससी आप बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास दो सेक्शंस होंगे, एक आपका होगा जीए का, एक होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी का। ये आपका होगा आपका दैट इज 15 मार्क्स का, ये होगा 85 मार्क्स का। टोटल पेपर आपके होंगे कितने, 100 मार्क्स के। इसके लिए सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, और इसके बाद आपका जीए का भी सिलेबस आपको मेंशन कर देता है कि हाँ क्या क्या चीज़ों से सिलेबस आएगा। तो अगर आप जीए का पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पे देख लिया पूरी तरीके से कि बायोटेक्नोलॉजी को फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या उसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न है, कैसा पेपर आता है। पेपर भी चाहें तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो होपफुली कि अभी आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और अभी आपको कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।